हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th कॉमर्स फ्रॉम बिजनेस स्टडीज़। आपका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके बुक में सबसे पहला चैप्टर है। इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन में बता देते हैं कि जो मैनेजमेंट टेक डिसीजन एज टू हु विल डू व्हाट, व्हेन दे विल डू इट एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज। अब मैनेजमेंट जो है वही डिसीजन लेता है कि किसको क्या करना है, किसको कब करना है और कौन क्या करेगा। बोथ जॉब of a manager is the effective and efficient utilization of physical, finance and human resources to achieve organizational objective। अब इसमें जो मैनेजर है वो क्या करता है, अपने एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिव तरीके से अपने काम को, वो जॉब को या जो जॉब है उसका वो जो उसका ऑब्जेक्ट है या गोल है उसको अचीव करता है। मैनेजमेंट का ये तरीका है कि वो कम यूटिलाइजेशन में भी वो अपना अच्छा तरीके से वो गोल को अचीव कर लेता है। मैनेजर एट ए टॉप लेवल स्पेंड फॉर मोर टाइम इन ए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दैन द मैनेजर एट ए लोअर लेवल। जो मैनेजर होता है, टॉप लेवल का मैनेजर होता है, वो क्या करता है, वो टाइम स्पेंड करता है अपना प्लानिंग पे और ऑर्गेनाइजिंग पे कि हमें कैसे इस कोई भी काम करने के लिए हम प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कि हम प्लानिंग करेंगे तभी वो काम हमारा सही से होगा। फिर उसको ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसको फिर कार्य में लाते हैं। ये सब आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। फिर उसके बाद वो लोअर लेवल के मैनेजमेंट के पास आता है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ए मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ ए मैनेजमेंट। अब मॉडर्न देखिए, आपको कॉन्सेप्ट देना ही पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा किसी ऑथर का या आपका मॉडर्न जैसे कॉन्सेप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग भी आपको मैनेजमेंट के बारे में एक कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा कि क्या होता है मैनेजमेंट। तो एक दो राइटर का भी हम बताएंगे अभी आप लोग को कि एक दो बहुत सारे राइटर होते हैं कि एक दो राइटर का ज़्यादा अच्छा रहता है, वो आप लिख सकते हैं जिसपे आपका नंबर ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है जैसे प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे उसके प्रोसेस है। उसके थ्रू वो अपने गोल को अचीव करता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब इफेक्टिवली तरीके से और इफिशिएंसी कम यूटिलाइजेशन के थ्रू भी वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसमें 3 तरह के इंसिस्ट है। पहला आपका है प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोसेस में वो क्या यूज़ करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके थ्रू वो यूज़ कर करके अपना कार्य को हमेशा रेगुलर रखता है। जैसे एक बार आप लोग मैं पढ़ दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। Process refers to series of a sequence of a step. Management is a process because it performs a series of a function to get the thing done. These functions are a planning, organizing, staffing, directing and controlling। ये प्रोसेस है जो जिसके थ्रू वो अपने गोल को अचीव करता है मैनेजर। इफेक्टिवनेस। अब ये जो होता है इफेक्टिवनेस मतलब होता है कि आपको सिर्फ अपने गोल को अचीव करना है। मैनेजर क्या करता है कि उसको बस ये रहता है कि नहीं, हमको गोल ही अचीव करना है, एनी हाउ किसी भी तरीके से हमको सिर्फ गोल अचीव करना है। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क ऑफ अचीविंग द गोल। जैसे आपको टास्क मिल गया कि हाँ हमको ये मतलब काम करना ही करना है किसी भी तरीके से, तो आप सिर्फ उस अपने गोल पे ही टारगेट रहेंगे कि हमको ये गोल अचीव करना है। अब चाहे उसमें आपका यूटिलाइजेशन ज़्यादा लगे, रिसोर्सेज या कम लगे, कोई भी लगे, वो आपको अच्छे तरीके से बस टास्क को अचीव करना है। नेक्स्ट थिंग, इफिशिएंटली। इफिशियंसी मतलब होता है कि efficiency involve cost benefit analysis. It focus on a
deriving more benefit by using less resources. It insists on using less input such as money, material, equipment, person to get more output. अब इसमें क्या होता है कि हम सोचते हैं ना कि हम कम चीज़ों का यूज़ करके और हम अच्छा पा लें, जैसे हम कम इनपुट लगाएं और हमको आउटपुट ज़्यादा मिले। कोई रिसोर्स होता है कि थोड़े ही रिसोर्स में हम उस चीज़ को इतना इफ़ेक्टिव तरीके से बनाते हैं कि उसकी जो प्रॉफिट रहती है या गेनिंग रहती है वो हमको ज़्यादा मिल जाती है। सॉरी फॉर दिस। जैसे इसमें बता रहा है कि लेस इनपुट सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन टू गेट मोर आउटपुट। जैसे क्या होता है कि हम पैसा कम लगाते हैं, मटेरियल थोड़ा कम यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट ज़्यादा थोड़ा कम यूज़ करते हैं और उसके बाद हमको क्या मिलता है, आउटपुट थोड़ा अच्छा मिल जाता है। तो उसी को हम कहते हैं इफिशियंसी है। डिफिनीशन बाय डिफरेंट ऑथर। देखिए अभी हम बोले थे ना आप लोगों को कि आप लोगों को अब 12th में गए हैं तो आपको ज़रूर एक ऑथर का कोई भी डिफिनीशन होगा देना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। जैसे मैनेजर का हो गया, प्लानिंग का हो गया, कंट्रोलिंग का, उस सब में एक आपको ऑथर का डिफिनीशन देना ही पड़ता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जामिनर एक बार हर जगह आपके ऑथर से रिलेटेड कोई ना कोई स्टेटमेंट खोजता है। अगर आप ऑथर का नाम के साथ अपना उसका स्टेटमेंट देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इसलिए आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कोटर्स एंड ओडोनल का एक दिया है, मैनेजमेंट एस्टेब्लिशिंग एंड इफेक्टिव इन्वायरमेंट फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप। और एफ.डब्ल्यू. टेलर का भी मैंने दिया है, मैनेजमेंट इज द conditional of all resources through the process of planning, organizing, directing and controlling in order to attain state objective। ये सभी 2 तरीके का ऑथर का नाम दिए हैं और उनका स्टेटमेंट, जिसको आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कैरेक्टरिस्टिक और फीचर दोनों एक ही है, विशेषता है मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषता होती है। Management is a goal-oriented process. Management always aim to achieve the organizational objective. Management unit the effort of a different individual in the organization toward achieving common goal. मैनेजमेंट हमेशा क्या करता है कि उसका ऑब्जेक्ट रहता है कि हमको गोल अपना अचीव करना ही करना है, तो वो मैनेजमेंट का हमेशा एम रहता है उस ऑब्जेक्टिव पे या गोल पे कि हमको ये चीज़ अचीव करना है। इसीलिए मैनेजमेंट को हम गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी बोलते हैं। अब आपका आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट इज द परवेसिव। अब आपको परवेसिव मतलब होता है कि संपूर्ण, मतलब हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट एंड एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट जो होता है वो आपका हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है और हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ती है, हर एक लेवल पे। समझ में? कोई भी लेवल, आप स्कूल देखते हैं, स्कूल में भी मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट होता है, हर जगह एक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे, आप देखते हैं हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो रिसेप्शन के पास जाते हैं, वहाँ से आप वहाँ अपना दिखाते हैं रिपोर्ट, फिर उसके बाद वो बताएंगे कि यहाँ बैठना है, फिर उसके बाद कोई आएगा, फिर डॉक्टर के पास है। ये सारे आपके मैनेजमेंट हैं, मैनेजमेंट के थ्रू ही वर्क होता है। वैसे ही जैसे स्कूल में भी आप देखते हैं एक मैनेजमेंट रहते हैं, वो मैनेज करते हैं कि बच्चों को कैसे कहाँ असेंबली करना है या फिर इसके बाद कैसे जाना है। ये सभी चीज़ें आपके मैनेजमेंट के ही थ्रू आती हैं। मैनेजमेंट इज़ ए मल्टी डिमेंशनल। मैनेजमेंट आपका जो होता है, मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड 3 मेन एक्टिविटीज़। अब इसमें आपको बता रहा है कि मैनेजमेंट वो सिंगल नहीं है, वो उसमें 3 मेन एक्टिविटीज़ होती
होते हैं, जैसे मैनेजमेंट वर्क, मैनेजमेंट एक्टिविटीज एट ए अचीव गोल और टास्क टू बी अकम्प्लिश द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए बिजनेस। अब इसमें आपको वर्क करना पड़ता है और बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है वो बिजनेस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करता है और टास्क को अपने अचीव करता है। फॉर एग्जांपल, वर्क टू बी अकम्प्लिश इन ए स्कूल इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हॉस्पिटल टू बी ट्रीट पेटेंट। अब ये भी आपके एक आपको एग्जांपल मैंने दिया है जिसमें बताया गया है कि स्कूल में क्या होता है, आपको एजुकेशन दिया जाता है और हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। तो ये हर एक मैनेजमेंट या हर एक चीज़ का अलग अलग कार्य होता है। मैनेजमेंट ऑफ ए पीपल्स, मैनेजमेंट पीपल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके पीपल होते हैं वो मैनेजमेंट के सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। आपको बताया था ना, एसेट्स मीन्स क्या होता है, संपत्ति। वो बिजनेस में जो लेबर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी एसेट्स होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअली नीड्स, आपको जो आपके एम्प्लॉय हैं उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि हाँ आपको कोई ज़रूरत है, या मतलब उनकी आपको केयर करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारे एसेट्स हैं। टेक केयर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, और आप सभी पीपल का भी आप टेक कर सकते हैं कि उनकी नीड्स क्या है। कभी कभी आप देखते हैं स्ट्राइक करते हैं लेबर, जब उनकी डिमांड नहीं पूरी होती है, तो इसलिए हमेशा लेबर का क्या होता है, वर्कर का क्या होता है कि उनको आपको हमेशा उनके चीज़ों को, उनके जो उनको चाहिए उनके लिए आप हमेशा सोचिए कि कुछ ना कुछ करना है उनको, उनके क्या उनको चाहिए उनसे पूछिए, उनके नीड्स को आप पूरा करिए। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, अब क्या होता है कि ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोडक्शन साइकिल सच एज ए बाइंग इनपुट, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड। अब ये एक ऑपरेशन है, जैसे आपने गुड्स को खरीदा, आप फिर उसको मतलब सेमी फिनिश बनाया तो कुछ प्रोडक्ट बना, कुछ नहीं बना, भी बाकी है, फिर उसको फिनिश करेंगे गुड को। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है कि आप कोई आप अपना मटेरियल परचेज करके लाए, बनाए, थोड़ा कुछ गुड्स बना, अभी कुछ बाकी गुड्स, फिर फिनिश होगा गुड। ये एक तरह का ऑपरेशनल आपके प्रोसेस है। जैसे देखिए, आप लोग एक चार्ट देखिए, मैंने चार्ट को बनाया है, आपको ऐसे समझाने में बहुत बेटर होगा, खुद भी समझने में बेटर होगा, और एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट होगा और वो इस पर नंबर देने पे वो मजबूर हो जाता है। इसलिए आप लोग ऐसे चार्ट बना करके शो करिए। मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग होता है वर्क में। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जैसे स्टाफिंग आते हैं, डायरेक्टिंग आते हैं, वो अपने स्टाफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनको डायरेक्ट भी करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन यहाँ होता है, सेल्स होता है, परचेज होता है। जैसे हम बताए ना, मटेरियल खरीद के लाते हैं, फिर उसको हम बनाते हैं, फिर सेल करते हैं, तो ये इस प्रोसेस को आपको शो करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। Management is a continuous or a never-ending function. All the functions of management are performed continuously. For example, planning, organizing, staffing, directing, and controlling are performed by all the manager all the time. आपको हम बता दें कि मैनेजमेंट जो है वो हमेशा चलने वाला प्रोसेस, वो कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किया, फिर उसके बाद दैन फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये साइकिल है, कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, ये हमेशा वो चलता रहेगा, प्रोसेस में होता रहेगा आपके। फिर होता है मैनेजमेंट इज अ आपके फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज। मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ए पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज। अब आपका मैनेजमेंट जो है वो हमेशा ग्रुप में एक्टिविटीज़ होता है, ये नहीं कि हम अकेले काम किए, कभी नहीं। मैनेजमेंट खुद अकेले काम नहीं कर सकता, वो ग्रुप में वो अपने
वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल पे आते हैं, वो सभी लोग मिल के काम करते हैं। मैनेजमेंट खुद वो वर्क नहीं कर सकता है। आपके सिस है पॉइंट्स 6 पॉइंट है आपका, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो होता है वो डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट हैज़ टू मेक अ चेंज इन अ गोल ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंज टास्क इन द इन्वायरमेंट। अब वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनको पता चला कि ये हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है गोल है वो नहीं हो पाएगा, तो वो उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। वो फिर ऑब्जेक्ट दूसरा बनाते हैं और उस इन्वायरमेंट के थ्रू उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे पता चला कि अभी इन्वायरमेंट की वजह से उनके मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट इस इन्वायरमेंट में नहीं हो पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट की जगह पे दूसरे प्रोडक्ट ऐसे लाते हैं कि जो कुछ दिन में चल सके। वो डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अगर ये काम नहीं यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो चलो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। इंटेंजिबल 7 पॉइंट्स है आपका। इंटेंजिबल मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी ए फिजिकली सीन बट इट्स ए प्रेजेंस कैन बी फेल्ड। अब क्या होता है, इंटेंजिबल तो सभी जानते हैं कि जो चीज़ें नहीं दिखाई देती है, समझ में। तो मैनेजमेंट भी वैसे ही है, आपको वो दिखता नहीं है, वो आप फील करते हैं, आप महसूस करते हैं कि हाँ ये मैनेज हो रहा है, ये मैनेज वर्क हो रहा है, हाँ सही है, अच्छा है। आपको मतलब आँख से नहीं दिखेगा कि हाँ ये मैनेजमेंट है, ये वो आपको सिर्फ महसूस होगा कि हाँ ये सारे वर्क मैनेज जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। दैट ठीक है। अब अगले टॉपिक ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अगले वीडियोज़ में हम देंगे। थैंक यू।